क्योंकि नाम ऐसा हो कि पहचान हो जाए और काम ऐसा हो कि नाम। कई कहते हैं कि सब चमार हैं, सब अपने नाम के सामने चमार लगा लो। तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हम जाति मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भगवानपुर में राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई है क्योंकि देशराज कर्णवाल ने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी पर कोई टिप्पणी की है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, उनका पुतला फूंका गया है, क्या कहें? देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि आज एससी समाज के लोगों द्वारा देशराज कर्णवाल का पुतला दहन किया गया है। आपने पूछा कि देशराज कर्णवाल ने कोई टिप्पणी सुरेंद्र राकेश जी को लेकर के की है। देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के नेता थे और सिर्फ भगवानपुर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के लाडले चहेते नेता थे। विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान है। सब जानते हैं कि जनता की सेवा करते करते उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिससे एससी समाज को और सर्व समाज को बहुत लाभ मिला है और उसी के कारण वो विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त कर पाए। क्योंकि नाम ऐसा हो कि पहचान हो जाए और काम ऐसा हो कि नाम हो जाए। दोनों काम करते हुए स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने एक इतिहास रचा और आज भी उनको याद करके पूरे प्रदेश के ही नहीं, देश के लोग रोते हैं। और भाजपा नेता देशराज कर्णवाल अपनी टिप्पणियों के उसमें लाइमलाइट रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इससे पहले भी आप पर टिप्पणी की थी उन्होंने, उसको लेकर क्या? देखिए, देशराज कर्णवाल हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। जब से विधायक वो बने थे 2017 से, हमेशा ऐसे कुकृत्यों के कारण, सबसे पहले तो अपनी अमर्यादित भाषा के कारण, जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानित किसान भाइयों के लिए जो अन्नदाता है, धरती पुत्र है और हमारे देश का जवान हो चाहे जनता हो, कोई भी हो, किसान के द्वारा उगाए अन्न को आकर के खा कर के ही हम बड़े होते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और उसी हवा में सांस लेते हैं। जब किसान भाइयों को नहीं बख्शा और जिस भाषा का, अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस भाषा का तो मैं प्रयोग नहीं कर सकती, जिससे आपने देखा कि सभी चैनलों के द्वारा दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने कुकृत्य सबसे पहले कृत्य किया। भगतों वाली में जिस तरह से विधायक बनते 2017 में वो विवादों में घिरे रहे, फिर नैनीताल में जाते हैं तो एक फल वाले से भिड़ते हैं, उसके पैसे नहीं देते हैं, वहाँ विवादों में घिरे रहते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति के पढ़े लिखे और अनपढ़ होने का प्रमाण उसकी भाषा से मिलता है। आप जानते हैं कि मैं शिक्षिका रही हूँ और आज भी मैं अपने आप को शिक्षिका पहले और विधायक बाद में मानती हूँ। तो देशराज कर्णवाल जी की भाषा अमर्यादित है। देहरादून में जाते हैं तो बस के ड्राइवर कंडक्टर के साथ भिड़ते हैं, तो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। कहीं चैंपियन को लेकर के अब अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और चैंपियन को लेकर के, मेरा मतलब है सभी नेताओं पर जिस तरह से वो टिप्पणी करते हैं। कहीं कहते हैं कि सब चमार हैं, सब अपने नाम के सामने चमार लगा लो। तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हम जाति मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। जाति मुक्त समाज होना चाहिए, सब बराबरी होनी चाहिए, समानता का अधिकार सबको प्राप्त है। इसी के तहत हम सब भारतीय हैं और हम अपने नाम के आगे भारतीय लगाएं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इस तरह के अनपढ़ों वाली भाषा का इस्तेमाल न करें। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद पर होता है तो उसे गंभीरता के साथ, सूझबूझ के साथ बर्ताव करनी चाहिए और देशराज कर्णवाल को अपने बयान के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है उस माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे एससी समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों में काफ़ी रोष है, जिसकी के तहत आज एससी समाज के लोगों ने देशराज कर्णवाल का पुतला दहन किया। इसमें एक बात और निकल के आ रही है, जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो सुबोध राकेश जी, लेकिन अब तक उनका बयान नहीं आया है। ये बड़ी बात है। आगे हम सुबोध राकेश जी से बात करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं और उनकी राय इस मुद्दे पर क्या है देशराज कर्णवाल को लेकर। आप क्या कहेंगे उनका बयान लेंगे? देखिए, सुबोध राकेश जी अपने बड़े भाई को अपने पिता तुल्य, अपने बड़े भाई, राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मेरे साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन अपने बड़े भाई के प्रति जिस तरह से देशराज कर्णवाल ने टिप्पणी की है, अमर्यादित भाषा की है, हत्यारे कहा है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को, तो क्या सुबोध राकेश जी का खून नहीं खोला? आज तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों? और देशराज कर्णवाल के साथ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने फर्श से अर्श पर ले जाने का काम किया, उन्हें राजनीतिक पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने का काम किया। आज वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हें भी धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को।